डाल लेते हैं अच्छे से और आप सभी के लिए अच्छा सा कंटेंट, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट टाइपिंग करके और विद सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा वॉइस आपको जैसा आप कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते हो मेरा, तो उसमें वॉइस का थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, बट यहाँ पे मैं उतना अच्छा वॉइस नहीं कर पाता हूँ। रीज़न क्या है, थोड़ा सा उसमें जिस सॉफ्टवेयर से मैं वीडियो शूट करता हूँ बेसिकली उसी में से कुछ ग्लिच है या फिर कुछ है, तो उसके लिए सॉरी हम इसे किसी से सही कराना पड़ेगा, बिकॉज मैंने ट्राई किया था, नहीं हुआ, टाइम लग जाएगा, कर तो मैं भी लूँगा। चलो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस हो गया, टॉप 100 हम डिस्कस करेंगे, मैक्स 50 मिनट में हम अपन खत्म कर देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे उसके बाद कोई भी मतलब 1 से 2 बार आप देखोगे, ठीक है, एक बार मेरी क्लास, एक बार आप पीडीएफ देख लेना। देखो मैं सारी की सारी अभी तक जितने भी मैंने एंटोनिम कराए, साइनोनिम कराए, मॉक टेस्ट कराए, इंग्लिश कराए, जीके के कराए, और रीजनिंग का भी मैंने प्लान किया कि आपके लिए रीजनिंग का भी एक मॉक आई मीन की 50 क्वेश्चन की एक, जिसमें जो क्वेश्चन, क्योंकि 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिससे वो 7 से 8 नंबर आप इजिली गेन कर पाओ। ठीक है, तो वो भी प्लान कर रखा है, और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पर मिल जाएगा, और बहुत सारा एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। तो कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली मतलब आज कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और पूरा वीडियो देखा करिए। ठीक है, चलो तो हम डिस्कस करते हैं अपकमिंग इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, बीएसएफ, कोई भी एग्जाम है, वैसे नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने टारगेट करके किया है, बट इंपॉर्टेंट हर एक एग्जाम के लिए है। ठीक है, पहला यहाँ पे है, ठीक है, ब्लू ब्लड कैसे सर याद करेंगे, इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको ज्यादा करके यहाँ पे चीजें थोड़ा सा रिलेट करके ही बताऊंगा, और एक दो इडियम, एक दो फ्रेजेस आपको देता चलूंगा, और भी एक्स्ट्रा में आप सभी को उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो ब्लू ब्लड वैसे नॉर्मल लोगों का ब्लड होता है, तो कैसा होता है भाई, रेड ब्लड होता है ना, रेड ब्लड अगर आ जाए ना भाई, इसका मतलब होता है दुश्मनी। ठीक है, इनमिटी, ठीक है, इनमिटी टाइप में जिसे बोलते हो, ठीक है, इनमिटी से बोलते हैं दुश्मनी। लेकिन हमसे पूछते हैं ब्लू ब्लड, तो ब्लू ब्लड बिलोंग टू पुअर फैमिली, तो वो ब्लू ब्लड मतलब कुछ अच्छा ही होगा, तो यार पुअर फैमिली नहीं हो सकता, बिलोंग टू द क्रिमिनल फैमिली ऐसा भी नहीं है, बिलोंग टू द हाई फैमिली, डेफिनेटली ये इसका राइट आंसर है। एज यूजलेस से पढ़ बेकार हो जाएगा, यूजलेस लाइक बेकार ही होता है, ठीक, तो बिलोंग टू हाई फैमिली इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े यहाँ पे नेक्स्ट की ओर, टू बीट अबाउट द बुश, ये मुझे बहुत दिनों तक याद रही है, मैं हमेशा एक प्रोवर्ब कहा करता था, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, मतलब याद कर ली थी मैंने, बहुत छोटे में याद कर ली थी वाली प्रोवर्ब टाइप का, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, लाइक बात करो यार, कम टू द पॉइंट, पॉइंट में आओ, इधर उधर की बातें मत करो, मीन्स पहलियां मत बुझाओ, वही होता है। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है पहलियां बुझाना टाइप का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यूजलेस और बेकार काम सर ये नहीं होगा। टू बी वैलिड, वैलिड किस चीज का, वैलिड होना, ये भी इसका आंसर कहाँ लग रहा है आपको, लग रहा है कि टू बी वैलिड ऐसे समथिंग कुछ आंसर हो सकता है, तो टू बी वैलिड आंसर नहीं होगा। अगला मैंने अभी कुछ क्या बताया कि टू बीट अबाउट द बुश, मतलब बुश को लाइक पीटते रहना, ऐसा बीट मतलब पीटना ना, अबाउट द बुश, बुश मतलब उनको झाड़ियों को पीटते रहना और बताना नहीं कि हमने क्या किया है, तो नॉट टू द पॉइंट, लाइक पॉइंट पे बातें मत करना। ठीक है, वो हो जाता है बीट अबाउट द बुश। एक सीडीएस के पेपर में आई थी, इस बार मेरा सीडीएस का पेपर निकला था। ठीक है, और इसका एसएसबी है, लेकिन मैंने बताया नहीं, एक लड़का था शशांक नाम का, उससे मैंने बस बताया था। ठीक है, चलो, तो मतलब एसएसबी तो फिर जानते हो यार कहाँ एसएसबी अपने बस के, सीडीएस के बहुत लोग मिले थे लखनऊ पे, मैंने बता दिया। चलो, सीजीएल भी मैंने इस बार दिया था और मेरा मेंस भी नहीं हुआ। ठीक है, तो टू बीट अबाउट द बुश मेंस में किसी कारणवश नहीं हुआ, एक प्यारा सा सब्जेक्ट धोखा दे गया, तो नॉट टू द पॉइंट ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर अनरिजर्व कैटेगरी से, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं मिलता, तभी कहते हैं एसएससी से बेहतर है अपना डिफेंस ज्वाइन कर लो, यहाँ पे ये सब कुछ नहीं चलता है और आप इजिली ज्वाइन कर सकते हो। अभी तो एसएससी में इतना कंपटीशन होगा ना भाई। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो अभी एसएससी का अभी सीएचएसएल का था, ठीक है, इतने मार्क्स थे मेरे 153, 200 के पेपर में 153। ठीक है, दोस्त को बताया सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, अपन भी पीसीएस दिए थे। ठीक है, मतलब देंगे, 200 में 153 नंबर थे, फिर भी नहीं हुआ अनरिजर्व कैटेगरी से, समझ, 160 नंबर जा रहा है। इससे जब आपका 4505 वैकेंसी है, जब आपका 1500 वैकेंसी आया जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भाई ये है। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, फिश जो है ना भाई ट्रबल्ड वाटर में है। ठीक है, ट्रबल मतलब गर्म पानी में, मान लो ऐसे, ट्रबल मतलब होता है परेशानी में, वाटर तो किसी का डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। टेक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन, किसी चीज का लाभ उठाना, सर ऐसा नहीं। टेक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन, अ पर्सन विथ बैड रिपुटेशन, रिपुटेशन का मतलब होता है लाइक फेम, ठीक है, ख्याति, FAME जिसे बोलते हैं फेम,
सेव मनी कुछ नहीं होता है, सेव मनी कुछ नहीं होता, मनी को सेव करना। टू मूव ऑन मतलब होता है आगे बढ़ जाना। बोलते नहीं कि जब किसी लाइक दोस्त का लाइक आपका ब्रेकअप हो गया तो बोलते नहीं भाई मूव ऑन कर जाओ, मूवी में सुना होगा मूव ऑन कर जाओ, तो उससे मतलब आगे बढ़ जाओ ऐसे बोलते हैं। तो टू मूव ऑन वही होता है। तो फिश इन डबल बटन को होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन टेक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन मान सकते हो, ठीक है। फिश इन, अब बेचारी लाइक वो जो फिश है वो ट्रबल वाटर में, परेशानी में है वाटर में, तो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, तो ऐसा मान लो टेक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन। बेसिकली आपको अगर पेपर में ये आती भी है मीनिंग, तो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन वहां पे लिख के आने के ज्यादा चांस होंगे, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, आगे बढ़े यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग की ओर भाई मेरे। चलो, एड इंसल्ट टू इंजरी। देखो अ लॉट ऑफ मनी, अब यहाँ से पता है इडियम वन ऑफ द इजीएस्ट होता है, बस जो बोला है बिल्कुल वैसा मत करना, थोड़ा सा पीछे रह जाना, आंसर आ जाएगा। एड इंसल्ट इंजरी मतलब किसी की इंसल्ट तो कर ही रहे थे, साथ में इंजरी भी कर दी। अलॉट ऑफ मनी सर कुछ भी नहीं होता। अलॉट ऑफ मनी यहाँ पे एक होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, पूछा जा सकता है आपके पेपर में, स्पेंड थ्रिफ्ट, THRIFT। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला टाइप का, ठीक है। एक्स्ट्रा वैगेंट, EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रा वैगेंट खर्चीला होता है, ठीक है। चलो ये दोनों साइनोनिम में सर देख लेना। इन द इंजरी नहीं होगा, इन द इंजरी नहीं होगा। आगे है टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्क। सर एड इंसल्ट मतलब किसी की इंसल्ट तो हो ही रही थी, साथ में इंजरी भी कर दी, मतलब किसी की मतलब बुराई तो कर ही रहे थे, साथ में वो जब आया सामने तो उसको एक लात भी मार दी, तो इंजरी भी उसकी हो गई। तो किसी की बैड सिचुएशन थी ना भाई, उसे वर्स कर दिया, ठीक है। आप सभी ने सुना होगा बैड वर्स वर्स्ट, ठीक है। डिग्री पढ़ी है ना भाई मेरे, पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, हम अभी मत पढ़ो, बाद में पढ़ लेना। बैड वर्स वर्स्ट, ठीक है। ये हो गए, ये हो गया आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। विदाउट एनी हेजिटेशन, हेजिटेशन की स्पेलिंग देख लो, HESITATI, स्पेलिंग एरर भी आपका एक नंबर का आएगा पक्का, तो हम वो चीज भी यहाँ पे डिस्कस करते चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। बैक टू द ड्राइविंग, बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड, ठीक है। तो अब जैसे ड्राइंग बोर्ड, ड्राइविंग बोर्ड नहीं है, ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड पे वापस चले जाना। तो देखो सर जैसे कि मान लो आप पढ़ा रहे थे, ठीक है, आपका कहीं जॉब लग गया, अचानक से फिर पता लगा कि नहीं लगा है, ठीक है, तो आप फिर अपने पढ़ाने वाली जगह पे वापस आ जाएंगे, बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड, ठीक है। हाँ, आप कला ऐसे ऐसे आर्ट बनाते हैं भाई मेरे, अभी आप खाना खाने चले गए, कुछ देर बाद आए फिर आप अपने आर्ट में लग गए, मतलब कि स्टार्ट समथिंग ऑल ओवर अगेन, किसी चीज को फिर से स्टार्ट करना, वो होता है डूइंग वेल इन लाइफ, किसी चीज पे अच्छा करना, लाइफ में अच्छा करना, ये होता है। ये इसका आंसर नहीं होगा। ड्राइंग पिक्चर इन अ बोर्ड, ये भी नहीं होगा। अब ये मैंने बोला था ना कि कुछ देर पहले, आपको जो आंसर दे वो नहीं करना, मतलब बिल्कुल जो क्लियर हो वो नहीं करना। ड्राइंग पिक्चर ऑन अ बोर्ड ये नहीं होगा। मेक अ बोर्ड ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्टार्ट समथिंग ऑल ओवर अगेन। एक अच्छा मैं पूछ रहा था, सीडीएस के पेपर में एक मीनिंग आई थी, आपको बता दो, बहुत इजी पेपर होता है, इंग्लिश अच्छी होती है ना आपकी, तो बहुत अच्छा पेपर आप कर लोगे वहाँ पे, ठीक है। जीएस और इंग्लिश ओटीए निकालने के लिए आप जीएस और इंग्लिश, जिनका मैथ्स नहीं अच्छा होता वो जीएस और इंग्लिश अच्छा कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम की कैंडिडेट के लिए काफी ईजी होता है, ठीक है। इंग्लिश में वोकैब्स का खेल होता है बेसिकली, वहाँ पे वोकैब्स बहुत आती है भाई मेरे, 10 इडियम आते हैं, 10 एंटोनिम, 10 साइनोनिम, 10 पीक्यूआरएस, इंग्लिश में बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक है। और जीएस होती है, मैथ्स में अगर आप अच्छे हो तो भी इजी हो जाता है, मैथ्स के लिए आप वहाँ पे आई में भी कर सकते हैं, ठीक। तो कट कॉर्नर हम यहाँ पे डिस्कस, अच्छा एक डिस्कस ही कर लेता हूँ, बता ही देता हूँ यार जो आ गया। एप्पल एंड ऑरेंजेस, एप्पल एंड ऑरेंजेस बहुत इजी है यार, एप्पल एंड ऑरेंजेस, ठीक है। सर देखो एप्पल अलग है, ऑरेंज अलग है, तो इसका मतलब होता है टू डिफरेंट थिंग्स। एप्पल एंड ऑरेंजेस का मतलब होता है टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। एक मीनिंग मैंने कल आपको कराई थी, वो भी आई थी, एवेस ड्रॉपर, एवेस ड्रॉपर, DROPER, एवेस ड्रॉपर। एवेस ड्रॉपर का मतलब होता है किसी की बातों को सीक्रेटली सुनना, एवेस ड्रॉपर का मतलब होता है किसी की बातों को सीक्रेटली सुनना। कट कॉर्नर, ठीक है, कट कॉर्नर 6 नंबर, इसे आप थोड़ा डिफिकल्ट वाले में कर सकते हो, लेकिन ईजी है। आप मान लो जैसे ये है, ठीक है, आप मान लो ये मैंने क्या बनाया थे, इसे क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं ना, कि आयत बोलते हैं। डेफिनेटली भाई वर्ग बोलेंगे, चारों भुजाएं समान है, तो वर्ग का स्क्वायर कितना होता है, भुजा स्क्वायर, मैथ्स वाले स्टूडेंट सब जानते हैं। कट कॉर्नर का मतलब क्या होता है, हमने कॉर्नर को कट कर दिया सर, कॉर्नर को हमने कट कर दिया। अब जब कॉर्नर को कट कर दिया मतलब किसी चीज को शॉर्ट करना, कट द कॉर्नर ऑफ अ बुक, ये नहीं होगा। हेल्प अदर, ये भी नहीं होगा। टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट कर लो बहस करना। और टू टेक अ शॉर्टेस्ट, बस सिंपल सा राइट आंसर ये हो जाएगा, किसी चीज को छोटा करना, टेक करना, छोटा करना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। इसका साइनोनिम एक होता है कर्टेल, CURTAIL, कर्टेल, ठीक है। मैंने आपको बताया था मीनिंग, कर्टेल, कर्ट करना, ठीक है, टेल। आपको वही गांव में मान लो पूंछ काट दी जाती है जानवरों की, ऐसे मान लो जिनकी बड़ी पूंछ हो जाती है। एक आपने सुनी होगी ब्रिज,
मैंने मीनिंग करा, ये साइनोनिम वाले मुझे अच्छे से याद है। एक ब्रिज का यूज किस लिए किया जाता है? किसी रास्ते को छोटा करने के लिए। ब्रिज का यूज अच्छा किस लिए किया जाता है? किसी रास्ते को छोटा करने के लिए। तो अब ब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन करना, शॉर्ट करना। कट कॉर्नर हो गया भाई मेरे। आगे चलो नेक्स्ट, कट द मस्टर्ड। ठीक है, कट द मस्टर्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू सक्सीड, टू फेलर, टू अवॉइड, टू परफॉर्म। ये सारी की सारी मीनिंग सरल है। सक्सीड की मीनिंग देख लेना, डबल सी आता है, डबल ई आता है। सक्सीड में डबल सी डबल ई आता है, डबल ई आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कट द मस्टर्ड। अब लाइक मस्टर्ड होता है लाइक सरसों होता है, ठीक है। तो सरसों जो होता है ना, अब मुझे आप ये बताओगे सरसों जो खेती होती है ना, जीके के सब अपना मिक्स चलता है, कोई नहीं, अपने को ज्ञान है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, तो आप सभी के लिए तो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सरसों जो फसल होती है ना भाई मेरे, वो कौन सी कैटेगरी में आती है? रबी, खरीफ और जायद, किस कैटेगरी में आती है? कब की फसल है? आई थिंक अभी रिसेंट एसएससी की किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, तो बता दो अगर पता है तो। रबी, खरीफ, जायद, हाँ कौन कब बोई जाती है ये भी कहो तो बता दो। चलो अभी जीके नहीं कर रहे हैं ना, तो मस्टर्ड है ना भाई मेरे, सरसों है जो कट गया मतलब कंप्लीट हो गया है, तो उसे बोलते हैं टू सक्सीड, मतलब कि कंप्लीट हो गया तो हम सफल हो गए। ठीक है, टू फेलर मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। अवॉइड करना मतलब इग्नोर करना, टाइप में किसी को इग्नोर करना। ठीक है, ये हो जाएगा। टू परफॉर्म मतलब पेपर में आपसे भी अच्छा परफॉर्म करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से करो, आराम से कर लोगे। बॉडी के साथ में सोल का भी होना, बॉडी तो है साथ में मतलब आत्मा के भी होना। अब देखो यहाँ पे टू बी अफ्रेड ये बिल्कुल अलग हो जाता है, अफ्रेड के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ये नहीं होगा। अब माइल्ड पनिशमेंट, एक हल्का सा, माइल्ड मतलब हल्का होता है, नॉर्मल होता है, पनिशमेंट मतलब सजा, ये भी नहीं होगा। आगे होली एंड इंटायरली, बॉडी एंड सोल, बॉडी भी है साथ में आत्मा भी है, मतलब होली मतलब होल मतलब पूर्णता, एंड और इंटायरली संपूर्णता तरह से सब कुछ है। इन एडिशन मतलब किसी चीज को जोड़ना, ये भी नहीं होगा। कुछ कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज मत हो सर, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, होली एंड इंटायरली। आगे बढ़े नेक्स्ट की ओर, चलिए। अ शॉट इन द डार्क, ओके, अब इसी से आप समझ जाओ, तुक्का लगाना टाइप में। शॉट इन द डार्क, अंधेरे में एक शॉट मारना, अंधेरे में शॉट मारना, उसे क्या बोलते हैं? मूव इन द डार्क रूम, डार्क रूम में चलना। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि मूव इन द डार्क रूम होगा। बर्न द क्लॉथ, कपड़े जलाना नहीं। रैंडमली डूइंग समथिंग, बस हो गया, मिल गया आंसर। ए शॉट इन द डार्क रूम, एक शॉट मारना डार्क रूम, अंधेरे कमरे में, तो मतलब रैंडम ही तो आप कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। एग्जामाइन बैड हैबिट, ये होगा नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, आगे चले यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। आपको आई थिंक चीजें समझ में आ रही होंगी, इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एक यहाँ पे और लिख लेता हूँ, एक और होता है, पूछा जाता है काफी करके, रेड हैंडेड। सरल है, काफी सरल है। रेड हैंडेड मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ा जाना। ठीक है, एक और लिख देता हूँ, स्टैब, स्टैब समवन इन द बैक। एक कहावत नहीं सुनी होगी, आपने सुनी होगी। स्टैब का मतलब तो घोपना, समन किसी के बैक, पीठ में किसी के छुरा भोंकना टाइप में, लाइक किसी को धोखा देना होता है। धोखा देने के लिए आप स्पेलिंग यूज करेंगे बेट्रे, BATRY। ठीक है, BETRAY होता है, BETRAY, बेट्रे, डिसीव, चीट। ठीक है, आगे चलो। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हर एक बादल के पीछे एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये पूछ लिया आपसे, सिंपल सा होता है। ठीक है, वो कहावत होती है ना कि घने बादल के पीछे लाइक सिल्वर लाइन होती है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो टू बी ऑप्टिमिस्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर इसका अपोजिट आपसे पूछा जाएगा, तो पूछा जा सकता है, तो पैसिमिस्टिक होता है। ठीक है, पैसिमिस्टिक इसका अपोजिट होता है। टू बी बोरिंग का हो सकता है डल, मैंने आपको साइनोनिम कराया था कल, डल हो गया, अनइंटरेस्टिंग हो गया, अनइंटरेस्टिंग हो गया, अनइंटरेस्टिंग। ठीक, हम्बल पर्सन, हम्बल होता है पोलाइट, जनरस, काइंड। ठीक है, ये पर्सन तो आपसे भी। सिल्वर कलर ऑफ द स्काई, कुछ इस पे चले जाएंगे जिनको कुछ नहीं पता होगा। एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग, ठीक है, क्लाउड के पीछे सिल्वर लाइनिंग होती है, मतलब टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आगे बढ़े सर नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे स्पैक एंड स्पैन, स्पैक एंड स्पैन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, स्पैक एंड स्पैन, अब 10 हमने कर ली है, 11वीं आप सभी के लिए, 11वीं आप सभी के लिए। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ पे, सेफ, टेडी, ओपन, लॉक्ड, सब की सब आपको मीनिंग पता होंगी। ठीक है, स्पैक एंड स्पैन बताओ। स्वेप्ट अंडर द कारपेट, अंडर, स्वेप्ट अंडर द कारपेट, 12 नंबर, सिंपल है, स्वीप करना अंडर द कारपेट। ठीक है, स्वेप्ट, स्वेप्ट करना। ठीक है, स्वेप्ट अंडर द कारपेट। देखो कारपेट के अंदर की बात की जा रही है, अंडर द कारपेट नीचे की बात की जा रही है। इग्नोर करना मतलब अवॉइड करना, ये नहीं होगा। सॉल्व करना तो जानते ही हो, डिटेस्ट मतलब
अलग लगा हुआ थिंग होता है डिटेच का मतलब, ठीक है। डिटेच अटैच मान लो, ठीक है। स्वेप्ट अंडर द कारपेट का मतलब होता है केप्ट हिडन, किस चीज को सीक्रेट रखना, केप्ट हिडन इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का फर्स्ट। आगे बढ़े यहाँ पे, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, ठीक है। ये लास्ट टाइम आपका नेवी इस पे पूछा हुआ है एग्जाम की बेसिस पे, तो हमने यहाँ पे वो चीज ऐड कर दी है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, तो अपने कोट को काटना अपने क्लॉथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, अपनी डीलिंग्स के प्रति ऑनेस्ट होना, ये नहीं होगा सर। वर्क अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अब 50 में से कितना स्कोर है ये भी मुझे कमेंट कर दो। 50 एमसीक्यू है यहाँ पे, एग्जाम रिलेवेंट है तो आप जरूर कमेंट करोगे कि 50 में से आपका स्कोर कितना रहा। वर्क अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, तो ये भी नहीं होगा। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, क्लॉथ के अकॉर्डिंग चीजें कटना, तो लिव विद इन योर मीन्स, अपने अकॉर्डिंग रहना भाई, लिव विद इन योर मीन्स, अपने अकॉर्डिंग रहना। डोंट बी टू एम्बिशियस, क्यों हम होंगे एम्बिशियस, एम्बिशियस लाइक महत्वाकांक्षी, सोचने में क्या जाता है, ठीक है, करेंगे भी ऐसा, ठीक। चलो आगे, मैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले दो आपको वो कराऊंगा, मतलब एक होता है फ्रेजेस, फ्रेजेस क्योंकि मैंने लिखा नहीं है। लुक आफ्टर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देख रेख करना, ठीक है। तो अब ऐसे बोल सकते हो, मान लो जैसे लुक मतलब देखना, आफ्टर मैंने बाद में। अब मान लो जैसे छोटा बच्चा है, या फिर अपन छोटे थे, घर में कोई छोटा बच्चा है, तो उसका कोई खिलौना टाइप में है भाई, खिलौना टाइप में है, तो जब वो घर से बाहर जा रहा है तो अपने घर में बोल के जाता, चाचा चाचा ऐसा करना, हमारा खिलौना देख लेना। लुक मतलब देखना, आफ्टर ने बाद में देखे रहना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देख रेख करना। कुछ याद हुई होगी यार, कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। आगे एक और यहाँ पे बोलूंगा लुक, वैसे लुक से तो काफी बनते हैं लेकिन आपको दो बता देता हूँ। लुक आउट का मतलब होता है, लुक मतलब देखना, आउट मैंने बाहर। अच्छा मान लो आप यहाँ पे हो और आपके दोस्त हैं, ये आपके दोस्त हैं, पार्टी आर्टी हो रही बिल्कुल, और पापा का डर भी है, तो एक उसमें बोल रहा भैया अरे यार बाहर देखते रहो यार, लुक आउट, बिल्कुल सतर्क रहो। लुक आउट का मतलब होता है सतर्क सावधान रहो। लुक माने देखना, आउट माने बाहर, तो बाहर देखते रहो यार। लुक माने देखना, आउट माने बाहर देखते रहो यार, मतलब सतर्क एवं सावधान होना, ठीक है। और बताओ, एक और बता देता हूँ, अच्छा एक और बता देता हूँ लुक से। लुक एट का मतलब क्या होता है, लुक एट, ये आप सभी ने सुना होता नहीं है, लुक एट माई साइड, टू पे अटेंशन, इसका मतलब होता है मेरी तरफ देखो, ध्यान देना होता है। आगे चलो और डिस्कस करेंगे। ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स इसका मतलब क्या होता है, 14 नंबर। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है टेंट में लाइक हुक है भाई, टेंट में हुक है, हुक लाइक मान लो छेद मान लो, ठीक है। हुक मान लो, जैसे मान लो हुक है, टेंट में हुक है मतलब छेद है। तो अब किसी को पता है, किसी को नहीं पता। टेंट वाले ने बोला भाई ये सब बिल्कुल अच्छा है, लेकिन जब रात में बारिश हुई तब पता चला अरे टेंट में हुक थे। तो पहले वो चीजें सब कुछ ने किस में डाल रखा, सस्पेंस में डाल रखा था। हैप्पीनेस होगा नहीं, ट्रबल होगा नहीं, लव होगा नहीं, ठीक है। तो इन सस्पेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन सस्पेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑन टेंटर हुक्स का हो जाएगा इन सस्पेंस। बियर द पाम, बियर द पाम, बियर द, यहाँ पे बियर से भी पूछा जाता है, ठीक है। बियर एक पूछा जाता है, बियर विथ, ठीक है, बियर अप विथ, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। कल मैंने आपको कराया था मीनिंग, टोलरेट करना, किस चीज को सहन करना, टोलरेट करना, ठीक है। बियर द पाम, बियर द पाम इसका क्या होगा, सिंपल सा है यहाँ पे, टू विन, टू डाई, टू ब्राइब, टू हेल्प, 15 नंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बियर द पाम मतलब होता है टू विन, ठीक है। और टू ब्राइब नहीं होगा, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना, ठीक है। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना। ब्राइबरी का एक ओडब्ल्यूएस पूछा जा सकता है। हेल्प तो आप सभी जानते होंगे, बियर द पाम, ठीक है। हाँ जी, टेक माई हैट ऑफ, टेक माई हैट ऑफ 16 नंबर यहाँ पे है। टेक माई हैट ऑफ ये क्या होगा यहाँ पे, तो देख लेते हैं। तो किसी को टेक माई हैट ऑफ बोलते नहीं, अब मान लो जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा गेम्स में, अभी सुनील छेत्री का देखा होगा, कल अपन लोग सैप जीते ऐसे 2023 कुवैत को हराया, अपन ने तो हाईलाइट देखी, मजा आ गया, ठीक है। फुल मैच नहीं देखा, नेक्स्ट टाइम से मूवी देखेंगे। टेक माई हैट ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी को अपनी हैट दे देना। हाँ, अब किसी को अपनी हैट दोगे तो उसकी लाइक प्रशंसा, वो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा होगा तभी उसे दो। अब लाइक आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा हो, जैसे कि विराट कोहली वर्सेस वो एक अफगानिस्तान का कौन प्लेयर था यार, गोली क्या नाम था, गनी कोई नाम था ना यार, चलो एक मान लो तो कोई प्लेयर था अफगानिस्तान का, ठीक है। हम तो कितना वो हुआ था, मतलब वो तो मान लो अब जो इनके फेवर में होगा उसी को तो ये एडमायर करेंगे सर, ठीक है। तो यहाँ पे एडमायरेशन हो जाएगा। और ऐसा कुछ इनकरेज मतलब होता है किसी को लाइक एडमायर, इसका साइनोनिम बोल सकते हो प्रेस, PRAISE,
एप्रिसिएट करना तो आप सभी ने सुना ही होगा, APPRECIAT, एप्रिसिएट करना, ठीक। इनकरेज किसी को उत्साहित करना, इसका साइनोनिम जील भी मान सकते हो, जील, JEAL होता है, जे वो वाला जे वाला नहीं, ठीक है, उसका मतलब तो होता है किसी को निरुत्साह करना, ठीक है, ईर्ष्या करना। रिस्पेक्ट और वेलकम जानते हो, एक वर्ड आप सभी ने सुना होगा, कुडोस, कुडोस टू यू ब्रो, कुडोस मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, ठीक है, बिग रिस्पेक्ट। वेट बिहाइंड द ईयर्स, बहुत बार पूछी हुई, सबसे ज्यादा पूछी हुई है आपके नेवी के एग्जाम में, पूछी जाती है बहुत। वेट बिहाइंड द ईयर्स 16 नंबर पे। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है कि आलसी टाइप का, तो ड्रेंच्ड इन द रेन ये नहीं होगा, लेथार्जिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यंग एंड एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है, एक्सपीरियंस्ड अगर पूछा जाए तो वेटरन होता है, ठीक है। यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड का मतलब आप बोल सकते हो नियोफाइट, PHYT, नियोफाइट, बिगिनर, ठीक, नोविस, रूकी, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं। और भी होते हैं भाई, टायरो, अब देखो याद कैसे किया जाए उन्हें, टायरो, अब मान लो जैसे कोई गांव में टायर घुमा रहा है, तो अभी अभी वो टायर ही घुमा रहे हैं, मतलब वो अभी साइकिल तक नहीं पहुंचा, वो केवल टायर घुमा रहे हैं। टायर नहीं चलाते लोग, ऐसे छोटे में चलाते हैं, बचपन में गाँव पे चलाते हैं, कुछ लड़के नहीं जानते होंगे, कुछ जानते होंगे। टायर टायर चला रहा है तो मतलब वो अभी नौ सीखिया है, ठीक है। नियो, नियो मीन्स नया, तो नया नौ सीखिया। बिगनर आप सभी जानते हो, नोविस में भी नया आ रहा है, ठीक है। रुकी, रुका, रुकी मीन्स रुका, रुका आई थिंक मुस्लिम वर्ड है जिसमें बोलते हैं रुका हो रहा है, मतलब शादी हो रहा है, ऐसे। लेथार्जिक कल मैंने आप सभी को कराया था, आलसी होता है, ठीक है। इंडोलेंट, इंडोलेंट मैंने आपको इसका साइन बताया, डोली धीरे धीरे चलती है, मतलब स्लोली हो जाएगा। स्टूपिड एंड स्लोड, वेट बिहाइंड द ईयर्स, लेथार्जिक हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ द गैलेंट, गिफ्ट ऑफ द गैप, ये बहुत कुछ ज्यादा टैलेंट ऑफ स्पीकिंग होता है, ठीक है। गिफ्ट मतलब पहले से हमें गिफ्ट मिल चुका है किसी चीज के लिए, तो बीइंग लकी ये नहीं होगा। गेटिंग समथिंग फ्री, ओके, ये भी नहीं होगा। टैलेंट फॉर स्पीकिंग इसका मतलब होता है, गेटिंग समथिंग फ्री का मतलब होता है टैलेंट समथिंग स्पीकिंग। ग्रेट स्किल अच्छा वर्ड है, बट इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। चले यहाँ पे आगे, नेक्स्ट की ओर, चलो। रैट रेस, अब देखो चूहे की दौड़ है भाई, ठीक है, कछुए की दौड़ नहीं है, चूहे की दौड़ है। तो चूहे बिल्कुल भयानक टाइप में दौड़ता है, डेडली, फटल, बिल्कुल घासली, ऐसे। तो हॉनररी ट्रीटमेंट ये हो जाता है, ऑनररी आप सभी ने कार्ड, हॉनररी नहीं बोलते, ऑनररी बोलते हैं, ठीक है। एन आपका आर्टिकल यूज होता है, इससे पहले आप सभी जानते होंगे। तो ट्रीटमेंट, तो डेफिनेटली ये आपका आंसर नहीं होगा, ओके। आगे, एन इंपॉर्टेंट डे, अ रिलेटेड डे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ना, ए रिलेटेड डे, रिलेटेड डे नहीं डिस्कस किया, ये भी बहुत पूछी जाती है। रिलेटेड डे इंपॉर्टेंट डे होता है, ठीक है। रेड हैंडेड पढ़ा था, समथिंग चेजिंग अ पर्सन, किसी चीज को कोई चेस करना है। वाइल्ड गोट चेस एक पूछा था आपका, वाइल्ड गोट चेस, वाइल्ड गोट चेस, वाइल्ड मान लो लाइक निरर्थक प्रयास करना, ठीक है, निरर्थक प्रयास करना इसका मतलब होता है। रैट रेस का मतलब होता है भयानक टाइप की रनिंग, तो फियर्स कंपटीशन फॉर सक्सेस, ठीक है, सक्सेस के लिए बिल्कुल तगड़ा वाला कंपटीशन होना, उसे बोलते हैं रैट रेस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, वंस इन द ब्लू मून, एक बार होना ब्लू मून में, उसे क्या बोलते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, तो उसे बोलते हैं रेयरली, कभी कभार, ठीक है। तो रेगुलरली मतलब ये तो हमेशा ही हो जाता है, ऑफन मतलब बहुधा होता है, रेयरली इसका राइट आंसर हो जाएगा, वंस अ फोर्टनाइट भी नहीं होगा, तो रेयरली इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का थर्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, सेट द बेट, सेट द बेट, BAIT, तो लेट द ट्रैप, अनाउंस द रिवॉर्ड, सेट द रिकॉर्ड, पुट द बेट, क्या होगा यहाँ पे, सिंपल सा है, सेट द बेट 21। अच्छा ये तो आपका है ना, मैं क्यों बताऊं, बताओ 21, गूगल करो या फिर खुद बताओ, पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये सब मीनिंग तो आप सभी को पता ही होगी, इसमें क्या बताना। टू टेक टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क, ठीक है। 2+V1 की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है, जब सेंटेंस आप बनाएंगे 2+V1 की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इधर का अगर कोई सेंटेंस आ जाए, टेक टू द टास्क का मतलब होता है किसी चीज को, किसी को डांटना फटकाना, तो रिप्रीमेंड हो जाएगा, रिप्रीमेंड नहीं करना, किसी को डांटना फटकाना ये हो जाएगा। स्लैप का मतलब होता है किसी को चाटा मारना, फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, फॉरगिव नहीं फॉरगिव होता है, ठीक है। गिव हिम एक्स्ट्रा वर्क, किसी को एक्स्ट्रा वर्क देना, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आपका जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग की ओर, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फिर से। टू बीट द एयर, हवा को बीट करना, अच्छा बीट कर सकते हो क्या हवा को, हवा को बीट कर सकते हो, आपके बस का है। माइंड कर सकता है, बोलोगे भैया माइंड कर सकता है, क्लास 10 में पढ़ा था युधिष्ठिर वाले चैप्टर में कि हु इज फास्टर देन विंड, तो याद आया माइंड है,
यहाँ पे माइंड एंड कुछ नहीं है यार। टू बीट द एयर, हवा को बीट करना, टू सेटल अ डिस्प्यूट, मतलब डिस्प्यूट को सेटल करना, सेटलमेंट करना, ठीक है, वो नहीं होगा ना। एक गैम्बल, एक जुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस, एफर्ट करना जो यूजलेस है, बिल्कुल सही बात है। बेमतलब क्या प्रयास करना, हवा को तुम कुछ कर नहीं सकते। ट्राई टू डू द इम्पॉसिबल, हाँ इम्पॉसिबल थिंग करने की कोशिश करना, बट ये वाला थर्ड वाला राइट मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है, तो 23 का थर्ड। एफर्ट यूजलेस होंगे, बेमतलब का निरर्थक प्रयास करना बोला जाता है। हार्ड आउट टू क्रैक, ओके। एक ये हार्ड आउट टू क्रैक, एक पूछ रहा था हार्ड नट टू क्रैक। डिफिकल्ट टास्क होता है सबका, मतलब देखो यार नट है ना, उनको क्रैक करना बहुत कठिन काम होता है, सबको पता है, ठीक है। अखरोट मान लो इसका मतलब। हार्ड आउट टू क्रैक 24 नंबर, ये भी कहीं ना कहीं वही है, सेम टू सेम चीज लिखी है, ठीक है। तो डिफिकल्ट टास्क इसका भी हो जाएगा। डिफरेंट मैटर ये नहीं होगा, इम्पॉसिबल टास्क नहीं होगा। इनएक्सप्लिकेबल प्रॉब्लम, जो चीज एक्सप्लेन ना की जा सके उसे इनएक्सप्लिकेबल बोलता है, ठीक है। आगे 25, सी आई टू आई। भाई एक तो आप यहाँ पे हो, मीटिंग चल रही, मीटिंग 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 चल रही, सभी सभी बैठो अपने अपने बेंच में, ठीक है। आप यहाँ पे आपके ये सर बैठे हैं, ठीक है। और आप कोई पॉइंट पे हो तो आप एग्री कर गए यार, किसी बात पे मान गए, ये इशारे आंख आंख में बोलते हैं ना, इशारा हो गया, आंखों आंखों में इशारा हो गया, तो वही है आई टू आई, आंखों आंखों में देखना, मतलब कि एग्री करना, ठीक है। सी आई टू आई, आंखों आंखों में देखना, तो बस ये गलत हो गया, इंटरेक्ट होगा नहीं, लाइक होगा नहीं। टू पुट अक्रॉस हिज आइडियाज टू द प्राइम मिनिस्टर, अपने जो आइडिया है प्राइम मिनिस्टर के सामने रखना, उसे हम क्या बोलेंगे, बताओ। 26 नंबर, उसे हम क्या बोलेंगे, इफेक्चुअली कन्वेड, मेड अवेलेबल, मेड अवेलेबल नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करना स्ट्रांगली, ये भी नहीं होगा। लेड असाइड, लेड असाइड को किसी चीज को साइड में रखना, अलग करना, ठीक है, अपार्ट करने से बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ही पुट अक्रॉस हिज आइडियाज टू द प्राइम मिनिस्टर, इफेक्चुअली कन्वेड। चलो, और कुछ ज्यादा नहीं है भाई, अब तो बस थोड़े ही बचे हैं, 50 हैं, तो आधे आधे से ज्यादा तो अपन ने कर ही लिए। फेल शॉर्ट का मतलब क्या होता है, फेल शॉर्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक दो ट्रिक से और बताता हूँ, ठीक है। फेल शॉर्ट का मतलब क्या होता है ये आप बताओ यहाँ पे। तो फेल हैड नो इफेक्ट, मूव द ऑडियंस, इंप्रेस द ऑडियंस। रुको एक मिनट यार, फेल शॉर्ट यहाँ पे था 27 नंबर, ठीक है। तो फेल शॉर्ट, कोई चीज का गिर जाना या शॉर्ट हो जाना, उसे बोलते हैं हैड नो इफेक्ट, हैव नो इफेक्ट, ये राइट हो जाएगा। मूव द ऑडियंस, ऑडियंस को मूव करना, इंप्रेस द ऑडियंस, ऑडियंस को इंप्रेस करना, ठीक है। वॉज क्वाइट शॉर्ट, शॉर्ट क्वाइट कर देना, जिनको कुछ नहीं आता वो ये भी लगा सकते हैं, बट फेल शॉर्ट का मतलब होता है हैड नो इफेक्ट, लाइक कोई इफेक्ट इम्पैक्ट ना होना, 27 नंबर हो जाएगा। 28 नंबर, हैंड इन ग्लोव, ग्लोव का मतलब होता है घनिष्ठ मित्रता होना, ठीक है, इन्हें क्लोज रिलेशनशिप हो जाएगा। हैंड इन ग्लोव मतलब होता है घनिष्ठ मित्रता होना, क्रिटिकल नहीं होगा, नॉन कोऑपरेटिव नहीं हो सकता है, ऑन बैड टर्म्स नहीं होगा, इन अ गुड रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया। आपको एक बताता हूँ, पुट अप विथ बहुत पूछा जाता है। पुट अप विथ का मतलब भी होता है सहन करना, टोलरेट करना, ठीक है। पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना, ठीक है। पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना, ठीक है। आगे चलें, एक और पूछ लेता है, पुट डाउन। अच्छा, पुट मतलब रखना होता है, डाउन मतलब नीचे, ठीक है। तो मान लो अब जैसे आपके पास 4 रजिस्टर है, तो एक के ऊपर एक रखते हो ना, तो एक रजिस्टर को पुट डाउन, एक नीचे एक रखा, मतलब किसी चीज को सरफेस करना, दबाना जिसे बोल सकते हो, ठीक है। पुट डाउन का मतलब होता है सरफेस करना, ठीक है। आपने और पुट ऑन सुना होगा, पुट ऑन मतलब होता है कपड़ों का पहनना, वियरिंग। पुट ऑन का मतलब होता है वियरिंग, पुट ऑन का मतलब होता है वियरिंग करना, पुट ऑन, ठीक है। और पुट डाउन तो मैंने बता दिया ना, पुट, पुट मतलब रखना, डाउन मतलब नीचे, किसी चीज को नीचे रखोगे मतलब किसी चीज को दबाना। पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना, ठीक है। चलो, जय वांट टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, एवरी टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू को एक्सप्लोर करना चाहती है, तो सर्च ऑल स्ट्रीट, सब स्ट्रीट को घूमना चाहती हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई। 29 नंबर पे टू स्काउट द वाइल्डनेस, बे मतलब में इधर उधर हल्ला मचाना टाइप में मान सकते हो। टू फाइंड एडवेंचर हो सकता है, टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जया चाहती हैं कि वो एवरी अपॉर्चुनिटी को लाइक ट्राई कर पाए, एटलीस्ट 24 का जो जया के लिए होगा वो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलो, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये आप सभी ने सुना होगा, दिन दुगना रात चौगुना, ठीक है। तो कहावत होती है ये। तो 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, रैपिडली, ठीक है। स्लोली नहीं होगा यहाँ पे, शार्पली भी नहीं होगा, सिंपली भी नहीं होगा, रैपिडली हो जाएगा, तेजी से। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, तेजी से। स्कॉट फ्री 31 नंबर, ये आपका फिर से आ गया 31 आप सभी के लिए, ठीक है। 11 आपसे पूछा है मैंने, आपसे 21 मैंने पूछा है, और 31 मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। आगे चलते हैं, 51 आपका आएगा नहीं,
तो आप यहाँ से बच जाओगे, तो 4 ही होंगे ना, हाँ 4 ही होंगे आपके लिए। तो एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल, आई होप कि आप बताओगे एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन एट वंस बैक एंड कॉल, ठीक है। तो एक बार वंस बैक एंड कॉल, बैक से किसी का कॉल पे लाइक सपोर्ट करना, किसी को डोमिनेट करना होता है, तो टू डोमिनेटेड बाय समवन यही हो जाएगा, ठीक है। अटेंड अ कॉल नहीं होगा, टू बी हेल्प्ड बाय समवन नहीं होगा, टू बी यूजफुल टू समवन नहीं होगा, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टू बी डोमिनेटेड बाय समवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। हाँ, द बॉयज क्राइड विथ वन वॉइस, विथ वन वॉइस, केवल एक साथ, विथ वन वॉइस। देखो लड़के हैं ना, क्राइड मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, सिंपल पास्ट टेंस है, याद रखना बेसिकली इधर इसी से आएगा। विथ वन वॉइस एक साथ होता है, ठीक है, विथ वन वॉइस होता है। तो हमें यहाँ पे बताना है 33 नंबर। तो विथ वन वॉइस मतलब एक साथ, तो यूनानिमसली हो जाएगा, यूनानिमसली हो जाएगा। दैट द एग्जामिनेशन शुड बी पोस्टपोन, कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाना चाहिए एक साथ में, ठीक है। लाउडली तेजी से होता है, स्ट्रांगली तेजी से होता है, मतलब आवाज तेज से। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है अंदर की भी बातें और बाहर की बातें, हमें सब कुछ जानना भाई, हमें ये भी जानना है कि इतनी भर्ती होगी और कितनी भर्ती कब होगी, कब पेपर होगा, कब रिजल्ट आएगा, सब कुछ जानना है मतलब। तो उसे बोल सकते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर की भी बातें भाई इसी में लिखा है यार। देखो इन मतलब इनसाइड, आउट मतलब आउटसाइड, तो खत्म, इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। अच्छा इनसाइड एंड आउटसाइड ये नहीं होगा, ये अपनी यहाँ पे ये फुल डिटेल तो है, ये आंसर होगा फुल डिटेल्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है फुल डिटेल, मतलब अंदर की बातें बाहर की बातें। तो आउटसाइड एंड इनसाइड नहीं होगा, ये काफी सारे कैंडिडेट कर देंगे, लेकिन ये नहीं होगा, बी नंबर होगा फुल डिटेल, मतलब अंदर बाहर बीच सबकी बातें जानना भाई, इसे बोलते हैं फुल डिटेल्स। 35 अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी, अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी 35 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे बोल सकते हैं कॉक कौवे और किसकी कहानी, कौवे और बुल मतलब बैल, बैल की कहानी एक इमेजिनरी स्टोरी है, ठीक है, वास्तविक कहानी नहीं है। कछुआ और उसकी कहानी है खरगोश की वास्तविक कहानी, ठीक है। तो ये हो जाएगी एक इमेजिनरी स्टोरी, बाकी जो है इंपॉर्टेंट स्टोरी होगी नहीं, लॉन्ग स्टोरी होगी नहीं, शॉर्ट स्टोरी होगी नहीं। एक एडीएम आपसे और बता देता हूँ, पुट अप विद आप सभी देख ही चुके हो, एक दो एडीएम और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ऑल एंड सन्ड्रे बहुत पूछा आता है, ऑल एंड सन्ड्रे बहुत पूछा आता है, AND सन्ड्रे SUNDRY, ठीक है। ऑल एंड सन्ड्रे का मतलब होता है कि सभी के सभी लोग, ऑल मतलब सभी के सभी लोग, सन्ड्रे मतलब होता है सन में ड्राई करते हैं, ठीक है। ऑल एंड सन्ड्रे का मतलब होता है सभी के सभी लोग, तो भाई ऐसे याद कर लो, ऑल मतलब सभी, सन मतलब सन, और DRY मतलब ड्राई। संडे में सभी के सभी लोग भाई सन में अपने कपड़े सुखाते हैं ना, सभी के सभी, तो ऑल एंड सन्ड्रे का मतलब होता है सभी लोग एकजुट टाइप में। आगे बढ़े यहाँ पे, अ मेयर्स नेस्ट, अ मेयर्स नेस्ट 36 नंबर। अ मेयर्स नेस्ट क्या होगा, लाइक मेयर मतलब होता है घोड़ी, घोड़ी का घोंसला, तो घोड़ी का घोंसला बन सकता है क्या, ऐसा नहीं होगा। तो एक र्यूमर अफवाह देखो लग नहीं रहा है, ये सब वीडियो में ऐसे गेम चलते हैं और कुछ नहीं करना होता है। फॉल्स प्रेस झूठी प्रशंसा करना ये भी नहीं होगा, ए डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा। एक कांस्टेंट, कांस्टेंट लाइक होता है अनुमति, परमिशन, परमिट लिख के देता हूँ, ठीक है, इसी से बनता है परमिशन। रुको यार, सॉरी भाई, तो डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया। टू गिव वंस ईयर्स, टू गिव वंस ईयर्स, तो कुछ देर पहले एक ईयर्स ड्रॉपर मैंने मीनिंग बताई थी, हाँ वो इसका हो सकता है, लेकिन वो तो यहाँ है नहीं, तो बस फिर हमें दूसरा टू गिव वंस ईयर मतलब अपने कान लगा देना, वंस बने अपने, ईयर्स बने कान, मतलब ध्यानपूर्वक, तो उसे बोलते हैं टू लिसन केयरफुली। गिव वंस ईयर्स का मतलब होता है टू लिसन केयरफुली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। एट 11th आवर मतलब बिल्कुल एट 11th आवर, भाई 12 घंटे होते हैं 12 आवर, तो 11th आवर के बिल्कुल अंत में, मतलब 12वां घंटा होने वाला है, मतलब टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है। बहुत बार पूछी हुई है ये वाली, एट 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण पे, ठीक है, अंतिम क्षण पे। तो इसका राइट हो जाएगा एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, बिल्कुल अंतिम मोमेंट पे, ये हो जाएगा। आगे चले यहाँ पे, टू बी ऑल एट सी, सभी के सभी सी में है, सी मतलब क्या होता है परेशानी, समुद्र में मान लो, वो सी देखने वाला नहीं है भाई, सी आई टू आंखों आंखों में देखा फिर एग्री कर दिया, ठीक है, वो वाला सी नहीं है। टू बी ऑल एट सी, सभी का सी में होना, लाइक परेशानी में होना। अब फैमिली वेज, वेज का मतलब होता है जर्नी, मैंने आप सभी को बताया GOURNEY, अ शॉर्ट जर्नी, इसका साइनोनिम बोल सकते हैं एक्सकर्जन। लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, तो यही हो जाएगा सभी के सभी परेशानी में हैं, तो यहाँ पे खो गए हैं और कंफ्यूज हैं। इन द मिडिल ऑफ द ओशियन, ओशियन के बीच में है,
तो ये नहीं बना ना, कुछ परेशानी से रिलेट कर रहा है भाई, सभी के सभी सी में, मतलब सी में अलग परेशानी में है, ठीक है। तो स्टिंग ऑफ आइसलैंड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। तो ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब होता है, अच्छा जब ब्रेक द आइस का मतलब होता है लाइक चुप्पी तोड़, मतलब चुप्पी मतलब कुछ बोलना टाइप में, शांत था लेकिन बोला, ठीक है। तो ब्रेक द आइस मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। तो मान लो जैसे बर्फ तोड़ने वाला होता है, बर्फ तोड़ने वाला होता है, तो आइस जैसे है आपके सामने बर्फ, ठीक है, आप इसे तोड़ रहे हो, तो तोड़ते टाइम आप बोलते नहीं हो कि कहीं लग ना जाए। जैसे ही बर्फ आपकी टूट गई, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गई, तुरंत आप बोल देते हो हाँ आप सही है, मतलब टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ठीक है। ब्रीथ द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, ठीक है, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। ग्रेटली कंफ्यूज्ड होगा नहीं, पजल का मतलब होता है कंफ्यूज का साइनोनिम हो जाएगा। फेबल कल मैंने एक मीनिंग कराई थी, लॉस्ट ऑफ डिसअपियर, तो खो जाना होता है। अनरिलेटेड डे, आपका वाला तो इजी पड़ गया, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। अवार्ड डे, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, ब्लडी डे, सैड डे, ये आप बताओगे? इजी मैंने करा ही दिया, अभी कुछ देर पहले तो बोला ही था ये। सेकंड सूज का मतलब क्या होता है? सेकंड सूज का 42 नंबर, सेकंड सूज का मतलब क्या होता है, ठीक है। सेक मतलब स्नेक मान लो, स्नेक मान लो आपके सूज में क्या आ गया? स्नेक। अब आपके सूज में आ गया स्नेक, तो आप क्या करोगे? डर के मारे ट्रेम्बल करने लगोगे, कांपने लगोगे। इसका साइनिन होता है क्यूअर, ठीक है। क्यूअर साउंड ऑफ फीवर, क्यूअर साउंड ऑफ फीवर, फीवर आ जाता है तो हम क्या करने लगते हैं? कांपने लगते हैं, ट्रेम्बल करने लगते हैं। तो ट्रेम्बल विद फियर हो जाएगा। होल इन द शूज नहीं होगा, टू डू कंप्लीटली ये भी नहीं होगा, टू अपोलोजाइज किसी से क्षमा याचना मांगना फॉरगिव टाइप में हो जाता है। इसने सूक इन द शूज का मतलब होता है ट्रेम्बल विद फियर। आगे टू टेक टू हर्ट्स, टू टेक टू हर्ट्स 43 नंबर, टू टेक टू हर्ट्स तो क्या हो जाएगा इसका? 43 हर्ट्स तक ले जाना। टू बी वेरी अपसेट बाय समथिंग, किसी चीज मतलब कोई चीज होता नहीं कि बोलते बिल्कुल भाई ये बात दिल को छू गई, वही वाली है। टू बी वेरी अपसेट बाय समथिंग, किसी चीज से बिल्कुल अपसेट हो जाना, वो होता है टू बी वेरी अपसेट बाय समथिंग, किसी चीज से पूर्णतः अपसेट होना, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप, ये हमने कुछ देर पहले किया था। टैलेंट फॉर स्पीकिंग, वही है एबिलिटी टू स्पीक वेल। मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है। बोथ एंड की बोथ मतलब दोनों तरफ की भाई मीटिंग को सेट कर देना टाइप, ठीक ठीक है। 45 नंबर पे यही है कि हाँ, मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है कि लाइक थोड़ा वो वैसे लेविशली लाइक होता है, बिल्कुल खर्चीली, स्पेंड थ्रिफ्ट खर्चीला होता है, वही वाली लाइफ जीना। तो लिव इन अ लेविशली लाइफ, लेविश का मतलब होता है भाई स्पेंड थ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चा पानी करके जीतने वाला, उसे बोलते हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट। डैमेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। गो थ्रू लाइक किसी माध्यम से होके गुजरना। फर्स्ट स्पीच बोल सकते हैं, फर्स्ट स्पीच हो गया ये पहली भाषण। आगे मैडन स्पीच फर्स्ट स्पीच को बोलते हैं मैडन स्पीच, मैडन स्पीच बोलते हैं फर्स्ट स्पीच, ठीक है। 46 मैडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट स्पीच बराबर ही होता है तो मैडन स्पीच। आगे फिश आउट ऑफ वाटर, जो एक फिश है ना पानी के बाहर है। अच्छा पानी के बाहर कोई मछली होगी तो कैसी होगी, या फिर आप पानी में होगे तो कैसे होगी? एक डिफिकल्ट सिचुएशन में होगा, आपको वो जगह सूट नहीं कर रही होगी। नेक्स्ट सिचुएशन वर्स अनकंफर्टेबल सिचुएशन, यही हो गया। ये तो हो गया हमने कुछ देर पहले किया था ना भाई, बैड को वर्स बताना, वो एड इंसल्ट टू इंजरी, वही है ये वाला, ठीक है। ये नहीं करना, लेकिन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन होना, अनकंफर्टेबल सिचुएशन होना। तो ब्राइब समन, किसी को रिश्वत देना, ये नहीं होगा। प्रॉस्परस डे, प्रॉस्पर मतलब एक अच्छा दिन मान सकते हो, एलिडेटेड डे बोल सकते हैं तक। अनकंफर्टेबल सिचुएशन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। बर्ड आई व्यू, बिल्कुल चिड़िया की आंख होना, मतलब बिल्कुल साथी टाइप में होना, आंख होना। कैच द बर्ड, एन ओवरव्यू। डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग का मतलब होता है दिन में स्वप्न देखना, ठीक है। क्लैश विद अदर, दूसरे से लाइक क्लैश हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, ये सब कुछ नहीं होगा यार। बर्ड आई व्यू मतलब होता है एक ओवरव्यू, से बोलते हैं ना एक ओवरव्यू यार, आप देख लीजिए, आपको ज्यादा अच्छे से पता है, एक ओवरव्यू कर लीजिए, आपकी आंखें मतलब तेज है, ऐसा समथिंग। तो बर्ड आई व्यू मतलब होता है एन ओवरव्यू। आगे बरी द हैचेस, बरी द हैचेस मतलब क्या होता है? 49 नंबर होता है, ठीक है। बरी द हैचेस का मतलब होता है शांति बनाए रखना। तो टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब मिटाना। टू रिकंसीडर, किसी को फिर से मतलब कंसीडर करना। रिकंसीडर मतलब फिर से कंसीडर करना, क्या हो भाई फिर से टेस्ट हो। स्प्रेड रैपिडली, तेजी से बढ़ना, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, इसका हो जाए टू मेक अ पीस। बड़ी द आर्टिस्ट का मतलब होता है टू मेक अ पीस। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग की ओर। टू कॉल स्पेड एंड स्पेड, ठीक है। कॉल स्पेड एंड स्पेड, तो ये बता देना 50 नंबर आप सभी। हाँ नहीं पता है तो देख के नीचे देख लेना और फिर बता देना। मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि आप सभी ने यहाँ तक आए हो कि नहीं आए हो। कोई डाउट है तो कह दी कमेंट सेक्शन में आउट कर लेना, और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी टेक केयर एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, डू शेयर इफ यू लाइक इट।
अदरवाइज कोई दिक्कत लेने वाला सीन नहीं है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।